नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 10 से 11 की तारीख, एक ऐसा हादसा जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। दिल्ली वासी टेंशन में है, परेशान हो रहे हैं। शाम का वक्त था, 6:51। लोकेशन थी आ, लाल किला गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास। जब धमाका होता है, उस धमाके में कई लोग सहम जाते हैं। इस पूरे हादसे में, इस पूरे ब्लास्ट में अब तक आपको जानकारी दें कि 10 से अधिक लोगों की जान चली गई है, तो कई गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आती है। इसके अलावा खुद गृह मंत्री अमित शाह तमाम अधिकारियों से संपर्क बनाकर रखते हैं, खुद संज्ञान लेते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले अस्पताल पहुंचते हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, एलएनजेपी अस्पताल, वहां पर जाकर उन तमाम घायलों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो ब्लास्ट स्पॉट था वहां पर पहुंचते हैं और तमाम अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर हो गए, शासन प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद थे। उनसे भी बात करने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, आखिर लाल किले के पास हुआ क्या। उसके बाद उनकी जानकारी जो कुछ भी होती है इस पूरे मामले को लेकर, वो अपनी जानकारी शेयर करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को और पीएम नरेंद्र मोदी भी एक्स पर पोस्ट करते हैं और उसके बाद खबरें जो है वो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में सामने आती रहती हैं। इससे पहले आपको जानकारी दें कि सुबह ही आपको बता दें कि लगभग दिल्ली से 40 से 50 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में एक घर में लगभग 3000 विस्फोटक मिला और आईएसआईएस का एक बड़ा मॉड्यूल जिसका भांडाफोड़ हुआ, जिसमें कई डॉक्टर शामिल थे। लगभग उस वक्त तक 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी थी और उसके बाद जांच पड़ताल आगे बढ़ रही थी। जांच का दायरा और भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे मामले में लगभग 4 राज्य हैं जिस पर नजर लगातार टीम बनाई हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें यूपी है, जिसमें दिल्ली है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। गाड़ी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जिस कार में ब्लास्ट हुआ, पहले खबर ये सामने आई थी कि इस कार में सीएनजी लगी हुई थी और इसी सीएनजी में ब्लास्ट हुआ है। 2013 का ये मॉडल है, 14 में रजिस्टर हुआ है। उसके बाद फर्स्ट ओनर कौन था, सेकंड ओनर कौन था, ये कार क्या चोरी हुई थी, ये कार किसको बेची गई थी, कार कौन यूज कर रहा था, प्रथम दृष्टया ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में कौंध रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे जब कार की आरसी सामने आती है, तो धीरे-धीरे और भी तमाम बड़े खुलासे होते हैं। अब तक इस पूरे मामले की टाइमलाइन क्या है, जरा इसको एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले में हुआ क्या और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देखिए, आई-20 कार में तेज धमाका हुआ, 10 से ज्यादा गाड़ियां जली हैं, घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहां हुआ यह हादसा? दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। ये जगह चांदनी चौक और लाल किले के करीब है, जहां रोजाना हजारों लोग घूमते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में धमाका 10 नवंबर की शाम 6:52 पर हुआ। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कॉल 7:16 पर मिली है। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे ब्लास्ट में कौन घायल हुआ है, कौन पीड़ित है? स्ट्रीट वेंडर्स, खरीदारी करने और घटनास्थल से गुजरने वाले लोग। रिस्पॉन्स टीम क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, फायर ब्रिगेड, एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद थी और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि इलाका जो है वो हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए और भी तमाम राज्यों में जो धार्मिक स्थल हैं, वो इलाके जो कि काफी कमर्शलाइज्ड हैं, वो इलाके जहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं, उन तमाम इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है कि वहां पर भी कहीं लापरवाही ना हो। अब गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में कई सारी हो चुकी हैं, कई पूछताछ भी किए गए हैं। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन, जो कि जैश की महिला अस्थि पर सेल है, उससे भी गिरफ्तार किया गया, उससे भी लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दी कि पुलवामा कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आया। जिस डॉक्टर को कार बेची गई, जो डॉक्टर इसका पूरे कार का इस्तेमाल कर रहा था, वो पुलवामा का रहने वाला था। पहले वो पुलवामा में एक जॉब कर रहा था, डॉक्टर पेशे का रहा है वो, और इसके अलावा फिर वो सहारनपुर पहुंचा, जहां पर एक पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो चला रहा था। पूरा का पूरा एक मोडस ऑपरेंडी जो है वो चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पूरी प्लानिंग क्या थी, वो अब धीरे-धीरे खुलकर सामने आएगा। तो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामला, जिसमें 52 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है। ब्लास्ट को लेकर दूसरी बैठक गृह मंत्रालय जो है वो करने वाला है। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास बैठक हुई है। उस बैठक में इसी पूरे मामले को, तमाम चर्चाएं जो है वो हुई है कि आखिर इस पूरे मामले को टैकल कैसे किया जाए। फॉरेंसिक टीम, एफएसएल टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है, क्योंकि कल ही दिल्ली पुलिस ने कहा था कि एक नया पैटर्न है, इस नए पैटर्न को पहचानने की पूरी कोशिश की जा रही है।
डॉक्टर उमर को भी गिरफ्तार किया गया, उससे भी लगातार पूछताछ करने की बात सामने आ रही है, उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी जो अब इस जांच केंद्र में है, वहां पर 3 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं। डॉक्टर उमर यहीं पर पढ़ाया करता था। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि कई लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों को इस पूरे मामले की जानकारी भी दे दी गई है और एनएसजी जो टीम है, वो इस पूरे मामले को बड़े तह तक समझने की पूरी कोशिश कर रही है। अब जिस कार में धमाका हुआ, उसका 11 घंटे का रूट मैप क्या है, उसको भी आप समझ लीजिए। हुंडई i20 कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ है, जो कि 2013 की मॉडल है। फरीदाबाद से लाल किले के लिए निकली है। सोमवार सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर देखने को मिली। सोमवार सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास भी वो कार दिखी है। दोपहर 3:19 पर लाल किला फॉरेस्टर के पास बनी पार्किंग में ये दाखिल हो जाती है। शाम 6:28 पर पार्किंग से बाहर निकली और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की ओर गई। चलती कार में ये ब्लास्ट हुआ है और शाम 6:52 पर चलती कार में धमाका हो जाता है। अब इसमें कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि वहां पर भी कई लोग थे जिनको संपर्क साधने की पूरी कोशिश की गई थी, उसकी भी जांच अब लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर इन सब के पीछे जो लोग थे उनकी मानसिकता वही थी, जो अब तक हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की कोशिश करते आए हैं, हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश करते आए हैं, हिंदुस्तान को आग में धकेलने की कोशिश करते आए हैं, ये वही उनकी मानसिकता रही। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, देखना होगा कि आखिर और कौन साजिश करता है जो इस पूरे मामले के पीछे और पुलिस उनके गिरबान तक कब तक पहुंच पाती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।